फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। माँ का ब्रेस्ट के अंदर का दूध सूख गया। अभी माँ के ब्रेस्ट में दूध नहीं है। अभी वापस दूध बन ही नहीं सकता। ये बहुत कॉमन से कमेंट्स है जो हम लोग कभी कभी फैमिली मेंबर्स से, रिलेटिव्स से सुनते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि क्या एक्चुअली ब्रेस्ट में का दूध सूख जाता है। कुछ लोग बोलते हैं तुम रात में एक साइड में सोए ना, दूध पूरा रिवर्स चला गया। किधर दूध रिवर्स चला गया? कुछ लोग बोलते हैं तुम्हारे बच्चे का फोरहेड या चिन अगर आपकी ब्रेस्ट को टच होता है तो दूध ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। सो इन सब कुछ ट्रेडिशनल मिथ्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को कुछ सच्चाई भी बताऊंगी कि दूध एक्चुअली अगर सूख जाता है तो उसके लिए क्या हम लोगों ने कुछ करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं श्रेया शाह, मैं इंटरनेशनली सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट हूँ। और एज अ लैक्टेशन कंसल्टेंट काम सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना सीखना है। आई थिंक हमारा काम और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आता है कि क्या एक्चुअली उसको दूध है। अगर फॉर्मूला मिल्क पे बच्चा है तो क्या हम लोग उसको ब्रेस्ट मिल्क और ब्रेस्ट फीडिंग पे शिफ्ट कर सकते हैं। उसी के साथ कुछ ट्रेडिशनल मिथ्स जो होता है जो मदर्स को बहुत सालों तक और बहुत दिनों तक डिस्टर्ब करता है, तो क्या हम लोग को उसके बारे में भी काम करना चाहिए। तो ये सभी चीजें हम लोग को समझना जरूरी है। तो एक क्वेश्चन आता है, रिसेंटली हमारे क्लोज पीपल में कोई एक मम्मा थी जिसका बच्चा से 3-3.5 महीने का है। बच्चा बहुत दिनों तक फॉर्मूला मिल्क ले रहा था और स्पेशली लास्ट 10 to 12 डेज में बच्चा एक्सक्लूसिवली फॉर्मूला मिल्क ले रहा था। और जहाँ पे देन मम्मा से नहीं, अभी मुझे वापस ब्रेस्ट फीडिंग कराना है और अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। और उसने प्रेस करके देखा तो दूध ही नहीं आ रहा था। और तभी उस रिलेटिव्स ने कमेंट किया, तेरा तो दूध अभी सूख गया है। एंड शी रियली गॉट कंफ्यूज कि ऐसा होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड साइंस। ब्रेस्ट मिल्क के पीछे 3 बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है। साइंस नंबर 1, फर्स्ट 40 डेज आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई हॉर्मोन्स मैनेज करते हैं और आपका ब्रेन मैनेज करता है। सो हैप्पी हॉर्मोन्स होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, प्रोलैक्टिन होता है। तो ये दूध बनना, दूध रिलीज करना, इस प्रोसेस के ऊपर काम करता है। तो इसीलिए कई बार फर्स्ट 40 डेज में हमको रियलाइज होता है दूध लीक होना, छाती भरना, छाती ओवरफिल होना, ब्रेस्ट एंगॉज होना। ये सभी चीज़ें बहुत कॉमनली फॉलो होती है बिकॉज ये सभी चीज़ें हम लोग को कहीं ना कहीं बताता है कि बच्चे का पीना और आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इसका एक्चुअल में कोई कनेक्शन नहीं है। आपको जनरली बैठे बैठे भी चेस्ट फुल हो जाता है, बैठे बैठे भी ब्रेस्ट एंगॉज होता है। दैट्स इज वेरी वेरी कॉमन। सो कल्चरली दे हैव थॉट कि जब भी ब्रेस्ट लीक होता है, जब भी ब्रेस्ट एंगॉज होता है, तभी आपके ब्रेस्ट में बहुत सारा दूध है। बट अगर आपका ब्रेस्ट एंगॉज नहीं होता है या ब्रेस्ट फुल नहीं होता है, इसका मतलब आपके ब्रेस्ट में दूध ही नहीं है। ये हो गया पार्ट नंबर 1 रियलिटी। सेकेंड रियलिटी, 40 डेज के बाद आपका जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म पे सेट हो जाता है। मतलब से मेरा बच्चा सुबह 7 बजे दूध पीता है, फिर नहाता है और फिर 5 घंटे के लिए सो जाता है। अक्रॉस अ पीरियड ऑफ 1 वीक 2 वीक, अगर इन 5 घंटों में मैंने ब्रेस्ट फीडिंग किया ही नहीं है, बिकॉज ये 5 घंटे मेरे बच्चे का सोने का टाइम है, तो स्लोली स्लोली आपका ब्रेस्ट ब्रेन को सिग्नल देने लग जाता है कि ये 5 घंटे में उसको दूध की जरूरत नहीं है। सो डू नॉट सेंड ब्रेस्ट मिल्क। तो इस सप्लाई की वजह से आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली जहां जहां पे ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रहा है या लंबा गैप है, वहां का मिल्क सप्लाई विड्रॉ हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। रियलिटी नंबर 3, अगर आपका ये जो बच्चे का लंबा सोने का टाइम है, ये दिन में 2 बार या 3 बार है और ये कंटिन्यू चल रहा है, तो आपका उस समय का ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई तो कम हो जाएगा। बट बाकी का जो टाइम है जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो, वहाँ का सप्लाई विल कंटिन्यू द वे इट इज। इनफैक्ट कुछ कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि बच्चा अगर हर 1 घंटे बाद दूध मांगता है तो हर 1 घंटे में दूध कैसे बनेगा। नहीं, हर 1 घंटे में भी दूध बनेगा, बिकॉज डिमांड हर 1 घंटे में है ना, तो हर 1 घंटे में भी दूध बनेगा, बिकॉज ये 100% डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म पे काम करता है। इसी रियलिटी का एक पार्ट 2 भी है, आपको एक्सेस दूध बनना बंद हो जाता है, इसीलिए लीक होना, ब्रेस्ट में से दूध लीक होना, ब्रेस्ट हेवी होना, ब्रेस्ट एंगॉज होना, ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम हो जाएगी। इनफैक्ट बहुत सारे मदर बोलते हैं 3 और 4 महीने पे कि मेरा ब्रेस्ट तो इतना सॉफ्ट है, मुझे लगता है उसमें दूध ही नहीं है। ये हो सकता है बिकॉज ओवर सप्लाई इज कट डाउन। सो डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म के साथ आपका ब्रेन ये भी जज करता है कि इस बच्चे को कितना दूध चाहिए।
से ये बच्चा 5 मिनट पीता है, 10 मिनट पीता है, 15 मिनट पीता है, सूसू काउंट ठीक है, वेट गेन ठीक है, मतलब बच्चा 5 मिनट में उसको जितना चाहिए उतना दूध पी रहा है। सो अगर बच्चे को उतने ही दूध की जरूरत है तो आपका बॉडी धीरे धीरे बस उतना ही दूध बनाएगा जितने दूध की आपके बच्चे को जरूरत है, और बाकी जितना भी दूध एक्सेस बन रहा था वो पूरा का पूरा दूध बनना ड्रॉप हो जाएगा। अगेन इसका मतलब ये नहीं कि आपका मिल्क सप्लाई ड्रॉप हो गया, इसका मतलब ये है कि आपका बॉडी उतना दूध बना रहा है जितना बच्चे को चाहिए, और जो एक्स्ट्रा दूध बन रहा था वो सब बनना बंद हो गया। ये 3 रियलिटी के बेसिस पे आ जाओ। श्रेया के एक्चुअली माँ का दूध सूख सकता है, सूखने के बाद वापस आ सकता है कि नहीं, ये मैं आप लोगों को लास्ट सेगमेंट में डिस्कस करूंगी इसी वीडियो के, बट अभी के लिए जान लो दूध सूखना इसका मतलब क्या होता है। 2-3 चीज़ है। अगर किसी मेडिकल रीज़न की वजह से, माइट बी मम्मा की साइड या बच्चे की साइड या किसी भी और रीज़न की वजह से आपने बच्चे को ब्रेस्ट पे लिया ही नहीं है या ब्रेस्ट फीडिंग किया ही नहीं है, एग्जाम्पल यू डिड इट फॉर 10 days, सो इस 10 दिन में धीरे धीरे फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे धीरे धीरे ब्रेस्ट ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि शायद से उसको दूध की ज़रूरत नहीं है, मिल्क सप्लाई ड्रॉप कर दो, तो दूध कम होते जाएगा। और अगर ये कंटिन्यू रहा 2 से 3 हफ्ते तक, सो कई बार आप जब ये हाथ से प्रेस करोगे तो दूध निकलेगा भी नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं माँ का दूध सूख गया या माँ का दूध रिवर्स चला गया, बिकॉज मैंने आप लोग को साइंस का सेकेंड पार्ट बताया, इट्स अ डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म। डिमांड नहीं है, सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो सूख जाएगा। बट फिर शायद कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अगर ब्रेस्ट को प्रेस करें तो कुछ बूंदे दूध निकलती है, तो एक्चुअली दूध सूख गया। बाय द वे ऑल ऑफ यू, मुझे ब्रेस्ट फीडिंग बंद करके 12 साल हो गए। अगर आज भी मैं मेरे ब्रेस्ट को बहुत जोर से प्रेस करूँ ना तो एक आधा ड्रॉप दूध का निकलता है, बिकॉज दे आर ओपन पोर्स। तो कभी भी ये मत सोचना कि मुझे कुछ बूंदे निकल रही है मतलब मेरे अंदर ब्रेस्ट मिल्क के लिए एकदम परफेक्ट है। मैं उसके लिए प्रॉब्ली आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग और चेक करने की जरूरत है या किसी लैक्टेशन कंसल्टेंट से बात करने की जरूरत है। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मैं मुझसे बात करने की डिटेल्स यहाँ पे लिख रही हूँ, आप कांटेक्ट कर लेना, तो आप मुझसे भी बात कर सकते हो। बट क्या दूध सूखना पॉसिबल है? द आंसर इज यस। 8 दिन से लेके 15 दिन तक अगर कॉन्स्टेंटली मिल्क सप्लाई का डिमांड ही सेट नहीं हुआ तो इट विल नॉट बी यूज्ड, तो वो कम होते जाएगा। एंड यस, बहुत सारे केसेस में हम लोग बोल सकते हैं कि वो सूख गया है। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 3, अगर किसी मेंटल स्ट्रेस, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट, टेंशन, या तो फिर आप उस स्टेज से गुजर रहे हो जहाँ पे आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, जस्ट वांट टू स्टॉप माय फीडिंग, मुझे नहीं करना है श्रेया फीडिंग, ये फीडिंग अगर इतना टॉर्चर होता है तो आई डोंट। सो बेसिकली अगर किसी पेन या साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से जहाँ से आप लोग सोचते हो ना, आई एम फीलिंग लॉस, आई डोंट वांट टू डू इट, इसमें अगर इतना है पर मुझे नहीं करना, आई हैव गिवन माय बेस्ट, मुझे नहीं चाहिए कि कोई और मुझे जज करे मेरे ब्रेस्ट फीडिंग के जर्नी को लेके, आई एम अ गुड मदर और नॉट। अगर इस फ्रस्ट्रेशन की जर्नी से आप जा रहे हो और आपको कोई साइकियाट्रिक और मेडिकल ट्रीटमेंट चालू है, इट्स अ वाइज डिसीजन टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग अंडर अ मेडिकल मॉनिटरिंग, जहाँ पे यस दिस इज ट्रू कि आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई धीरे धीरे सूख जाएगा या ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई धीरे धीरे बंद हो जाएगा। श्रेया के इसके लिए मुझे गिल्ट रखना चाहिए? द आंसर इज नो। सो अगर आप खुद को ये चीज पूछ सकते हो कि मैंने जो किया, जो मुझे पता था, जितना मुझे पता था उस हिसाब से ऑलरेडी मैंने मेरा बेस्ट दे दिया है, देन यू डोंट हैव अ प्लेस टू फील गिल्टी। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आई कुड हैव डन माई बेस्ट, मैं और कुछ कर सकती थी क्या, मैंने किसी के साथ बात करना जरूरी था क्या, देन आई वुड सजेस्ट यू कैन थिंक अबाउट रिलैक्टेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो रिलैक्टेशन क्या होता है? रिलैक्टेशन मतलब आप उस स्टेज पे पहुंचते हो जहाँ पे आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई सूख गया या बंद हो गया और आपको इच्छा है कि मुझे और एक ट्राई देना है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है, आप कितना ट्राई करने के लिए तैयार हो, आप कितना मेहनत करने के लिए तैयार हो, आपका फैमिली कितना सपोर्टिव है, और आपका बच्चे का एग्जैक्टली एज कितना है। सो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं 9 महीने का बच्चा है, विश टू स्टार्ट रिलैक्टेशन, एंड समटाइम्स उनका हिस्ट्री पूरा सुनने के बाद आई सजेस्ट देम डोंट गो फॉर इट।
इनफैक्ट आई विल टेल यू कि आप पंपिंग कर लो और 1 या 2 चम्मच दूध निकालो और उतना दूध बच्चे को पिला दो, ताकि बच्चे को एंटीबॉडीज मिल जाएंगे, बट उससे बियॉन्ड एफर्ट यू शुड बी अवॉइड। बट यस, अगर आपका बच्चा हार्डली 2 महीने का है, 2.5 महीने का है, 3 महीने का है, यू वांट टू गो थ्रू रिलैक्टेशन जर्नी, जहाँ पे आपको लगता है कि आप बेसिकली देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड है रिलैक्टेशन। सो अगर आपका बच्चा 2, 3 महीने में है, कभी कभी आपने पंपिंग किया है, कभी कभी बच्चे को ब्रेस्ट फीड लिया हुआ है और रिसेंटली 8-10 दिन में आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा सके हो, देन दिस इज अ गुड टाइम व्हेन यू कैन थिंक अबाउट रिलैक्टेशन। सो रिलैक्टेशन के बारे में सोचते वक्त हमेशा याद रखना, इट्स अ 21 डेज प्लान। आइडियली आप किसी लैक्टेशन कंसल्टेंट या काउंसलिंग के अंडर उस प्लान के लिए जाना चाहिए। अगर कोई साइकोलॉजिकल बैकअप है तो यू हैव टू गो थ्रू थेरेपी एंड देन डू द रिलैक्टेशन, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने आपको बोला था मैं आपको एंड में बताऊंगी। अगर आप में से कोई भी रिलैक्टेशन के बारे में सोच रहे हो तो आपको ये भी सोचना ज़रूरी है कि प्रैक्टिकलिटी क्या है और कितना परसेंटेज पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ वापस शुरू हो जाएगी। अगर आपको किसी भी सिचुएशन पे लगता है कि नो इट्स टेकिंग अ टोल ऑन माई हेल्थ, मतलब एक सैड मदर, डिप्रेस्ड मदर बन के बच्चे को 2 चम्मच दूध एक्स्ट्रा पिलाने में कोई मतलब नहीं, बट इफ यू आर पीसफुली डूइंग इट, कंसिस्टेंटली डूइंग इट, तो माइट बी 21 डेज डाउन द लाइन आप आपके बच्चे को कुछ ml ऑफ अपना दूध दे सकते हो। वो बच्चे के लिए अमृत है, मतलब बच्चे के लिए 1 चम्मच माँ का दूध भी जन्नत है। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं, अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग से इशू आ रहा है, माइट बी लैचिंग, पेन, बाइटिंग, जॉब, वर्क, साइकोलॉजी, एटलीस्ट बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देते रहो। तो पंपिंग से ब्रेस्ट मिल्क का स्केड्यूल समझो। फॉर्मूला मिल्क इज सपोज टू बी द लास्ट सोल्यूशन। सेकेंड, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसके लिए हमेशा काम करो। एंड थर्ड, रिलैक्टेशन की प्रैक्टिकलिटी समझो, किसी से साइंस समझ के लो एंड देन थिंक अबाउट इट। कई बार हम लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया, फॉर दैट मैटर ये वीडियो भी आपको 60% तक नॉलेज दे देगा, बट कस्टमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। वो आप लोग को बात करके ही करना पड़ेगा। इनफैक्ट कई बार AI भी आपको कस्टमाइजेशन नहीं दे पाएगा, एंड दैट्स व्हाई यू शुड बी केयर्ड बाय समवन। अगेन आई रिपीट, अगर आपको मुझसे बात करनी है, माधुजा के कोर्सेज एक्सप्लोर करना है, तो मैं यहाँ पे डिटेल्स डाल रही हूँ, पक्का विजिट कर लेना। अगर आपको हमारे टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपके दिल में है जिसके ऊपर आपको लगता है हमें वीडियो करने की ज़रूरत है, तो डू कमेंट दैट टॉपिक। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू ममाज। कोई भी चीज़ हो, गिल्ट के लिए कोई जगह नहीं है। खुद को बताना आना चाहिए, मुझे जो तभी बेस्ट पता था, मुझे जो बेस्ट करना पॉसिबल था, मैंने ऑलरेडी किया है, एंड दैट विल टेक यू आउट ऑफ गिल्ट। लविंग यू ऑल सो मच। बाय बाय।